भक्त प्रहलाद, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई। हिरण्याक्ष को तो वारा भगवान ने मार दिया था, और हिरण्यकशिपु के मन में विरोध हुआ कि नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं मेरे भाई की मौत का बदला लेकर के रहूंगा। वन में गया, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा प्रसन्न हो गई, भाई वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो वरदान मांगा, मैं किसी से मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, आकाश में मरूं नहीं, पाताल में मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, साल भर के 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी के हाथों न मरूं। ब्रह्मा को लगा ये गजब का भगत है, मारना कैसे रहा। पर ब्रह्मा जी ने सोचा वरदान देने का काम मेरा है, मारने का काम भगवान का है। अपन वरदान दे देते हैं, भगवान अपने आप मारते रहेंगे। वरदान दे दिया, तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा। और हिरण्यकशिपु आया अपने घर, राज संभाला। 4 बेटे उसके हैं, हलाद, अनुलाद, संगलाद, प्रहलाद। प्रहलाद तो बड़े भगत हैं भगवान के। और हिरण्यकशिपु ने राजा बनते ही अनाउंसमेंट कर दिया, प्रजा से बोला कि जो भी नारायण का नाम लेगा मैं सर काट कर उसका धड़ से अलग कर दूंगा। नाम लेना हो तो मेरा लो, मैं तुम्हारा भगवान हूं। लोग डर के मारे हिरण्यकशिपु 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 करते हैं। इधर प्रहलाद सरेआम नारायण 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 करता है। हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। लोगों के कहने से गुरुकुल में डाल दिया, गुरु जी के वहां रहेगा, सुधर जाएगा। गुरुकुल राक्षसों का था, गुरु जी भी वहीं के, उनके हिसाब का सिलेबस। तो राक्षसों की पढ़ाई होती थी, लेकिन प्रहलाद जी को उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, वो अपने मस्ती में मस्त हैं। हिरण्यकशिपु ने एक बार बच्चों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं किसने क्या पढ़ाई की है। सब बच्चे बता रहे, हम ये पढ़े, हम वो पढ़े, हम ऐसा पढ़े, हम वैसा पढ़े। प्रहलाद जी का नंबर आया गुरुकुल में, प्रहलाद जी भी पढ़ते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को देखा तो गोद में बैठा लिया, बेटा तुम क्या पढ़े, जो तुम्हें अच्छी पढ़ाई लगे वो बताना बेटा। प्रहलाद जी ने सोचा, जब पिताजी पूछते हैं तब अच्छी अच्छी पूछते हैं, गुरुकुल में अच्छी पढ़ाई नहीं जा रही, लेकिन जो मुझे अच्छी लगे वह तो पिताजी को बताऊं। तो कहा, पिताजी मुझे 9 विद्या आती है। 9 विद्या सीख ली बेटा, सुनाओ जरा। तो सुनाया। और तो क्या सीखे थे, 9 भक्ति प्रहलाद जी को आती थी, सो वही सुना दी। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं भागसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यम् आत्मनिवेदनम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं भागसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यम् आत्मनिवेदनम् सख्यम् आत्मनिवेदनम् सख्यम् आत्मनिवेदनम्। मुझे 9 प्रकार की भक्ति आती है, मैंने सीखा। नारायण का नाम लेना सीखा है, नारायण का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। जैसे ही ये प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, गोद से प्रहलाद जी को नीचे पटक दिया। मेरे कुल में कलंक पैदा हो गया, मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, मैं प्रहलाद का पिता नहीं कहलाना चाहता। जो प्रहलाद को जान से खत्म कर देगा उसे पुरस्कृत करूंगा, इनाम दूंगा, उसे इनाम मिलेगा। अब तो प्रहलाद जी को मरवाने के खूब प्रयास किए गए, हाथियों के नीचे कुचलाया, सर्पों से दंशाया, अग्नि में जलाया, पहाड़ों से गिराया, सरोवर में डुबोया, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। भगवान रक्षक हैं, भक्षक कौन बन सकता है, लेकिन लोगों के कहने से वापस गुरुकुल में डाल दिया। और गुरुजी थे शुक्राचार्य जी के बेटे षंड और अमर्क।
इनसे कहा कि तुम जरा ध्यान रखो, इसका विशेष ध्यान रखो। गुरुजी ध्यान तो रखते हैं पर प्रहलाद जी मस्ती में रहते हैं। एक दिन गुरुजी कोई काम से बाहर चले गए, सारे बच्चों ने प्रहलाद जी को घेर लिया। प्रहलाद जी सारे दिन नारायण नारायण क्यों करते हो? फिर पिताजी गुस्सा होते हैं, अग्नि में जलाया तुम्हें जाता है, जलन हमें होती है, तड़पाया तुम्हें जाता है, तड़फन हमें होती है। क्यों ऐसा करते हो? जो चीज तुम्हारे पिता को प्रिय नहीं है वो तुम्हें क्यों प्रिय है? ज्यादा ही नारायण के नाम लेने का शौक है तो बुढ़ापे में ले लेना, अभी से नारायण के पीछे क्यों पड़े हो? प्रहलाद जी ने कहा जिसने बचपन से नारायण का नाम नहीं लिया वो बुढ़ापे में क्या करेगा, इसलिए मैं तो अभी से ही नारायण नारायण कर रहा हूं ताकि मेरा ये जन्म सुधर जाए। बच्चे बोले अच्छी बात है, जैसी आपकी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। खेले तो बोले खेलो, पर प्रहलाद जी ने कहा आज मैं कहूं जैसा खेल खेलोगे। हाँ हाँ, तो किसी के हाथ में ढोलक दे दी, किसी के हाथ में मजीरा, अपने हाथों में करताल। प्रहलाद जी नाच रहे करताल बजा करके, सारे बच्चे देखते रहे। लेकिन बच्चों ने प्रहलाद जी के हाथ लगाया तो सब में सत्व गुण का प्रवेश हो गया। फिर तो बच्चे भी प्रहलाद जी के साथ जुड़ गए और नारायण का कीर्तन करने लगे। नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण 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 बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलो, नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। नारायण नारायण जप करो, हरि शरण मेरा करो। जिसने की है हरि की भक्ति उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। जिसने की है हरि की भक्ति उसको मिली है जन्मों से मुक्ति। जिसने की है हरि की भक्ति उसको मिली है पापों से मुक्ति। हो जिसने की है विष्णु की भक्ति उसको मिली है पापों से मुक्ति। पापों से पापों से पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण पापों से मुक्ति पाया करो, हरि चरण मेरा करो। पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण में रहा करो। पापों से मुक्ति पाया करो, हरि शरण मेरा करो। नारायण नारायण जपा करो, हरि शरण में रहा करो। हरि नारायण नारायण जप करो, हरि शरण मेरा करो। प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, बच्चे नाच रहे हैं।
थोड़ी देर से गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा ये क्या तमाशा लगा रखा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बंद करो ये सब। बच्चे तो नाचते ही रहे। पता तो चल गया कि गुरुजी हका करे। प्रहलाद जी ने इशारा किया, जो होगी सो देखी जाएगी, गुरुजी को उठा लो। बच्चों ने मिलकर दुबले पतले गुरुजी को उठा लिया। अब खुदा खुदा के कीर्तन कर रहे हैं और अब तो गुरुजी को भी असर हो गया। सबके साथ वो भी नाचते हुए गाने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रिपीट के साथ, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गुरुजी मस्त। हिरण्यकश्यपु ने दूतों को भेजा, जाओ देख के आओ गुरुकुल में कैसी पढ़ाई चल रही है। दूत देखने आया तो पढ़ाई तो बंद, बच्चे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। अरे छोरा तो कूदे, जो कूदा बेड़ा, गुरुजी कूदे, ये गुरुजी भी नाच रहे। इसने डांट लगाई, ये सब बंद करो। किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसने क्रोध में एक बालक के हाथ लगाया तो इसमें भी सत्व गुण का प्रवेश हो गया। हाथ में था भाला, छूट गया भाला, हाथ में आ गई माला। वो भी भगवान का कीर्तन करने लगा। ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, तारे अंतर ना पर्दा खोल जोरे, हरे अंतरा पड़ना बोल जोरे, हरे अंतर ना पर्दा खोल जोरे, हरे घटना पड़ना, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, हरे पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी प्रहलाद भक्त ने, हरे पाड़ी पे लागे भक्त मेरे, ताड़ी पाड़ी प्रहलाद भक्त ने, हरे पाड़ी पे लागे भक्त मेरे, हम फाड़ी ने प्रभु प्रगट आई छेरे, हम पाड़ी ने प्रभु प्रकट भाई तेरे, हम फाड़ी ने प्रभु प्रगट आई छेरे, हम भाई ने प्रभु प्रकट भाई तेरे, ताड़ी पाड़ी राम नाम बोल जोरे, हरे पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी राम नाम बोल जोरे, हरे पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे। ये भी मस्त। हिरण्यकश्यपु ने देखा कोई जाता है, समाचार लेकर नहीं आता है। मैं खुद जाकर देखता हूं क्या हो रहा है। खुद आया देखने, देखा
बच्चे नाच रहे हैं, गुरुजी नाच रहे हैं, जिन दूतों को भेजा था वो भी नाच रहे हैं, सब मस्ती में मेरे दुश्मन का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद को पकड़ा, तेरी वजह से ही सब हुआ है। सारे दिन नारायण 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 बोल, कहाँ है तेरा नारायण, कैसा है तेरा नारायण, आज तुझे बाद में देखूंगा, पहले तेरे नारायण से ही निपट लेता हूँ। कहाँ है वो? कहा पिताजी वो तो सब जगह है, मोह में राम, तो में राम, खड़ग में राम, खम्भ में राम, कहाँ नहीं है नारायण? मेरे में है, आप में है, आपके हाथ में जो तलवार है उसमें भी है, सब में है जी। तो बोल इस खंबे में है? जी हाँ, खंबे में भी है। जैसे ही कहा खंबे में भी नारायण है, हिरण्यकश्यप ने कहा भी देखता हूं। प्रहलाद का विश्वास पक्का है और भगवान विश्वास में ही तो बसता है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने म्यान में से तलवार निकाली, भयंकर ताकत से प्रहार किया खंभ पर, और उसी वक्त गर्जना हुई, खंभ पार करके भगवान सिंह खंभ में से प्रकट हो गए। बोली सिंह सिंह भगवान की। मुख शेर का, धड़ मनुष्य का। एक बार तो हिरण्यकश्यप डर गया, ये आया कौन है? लेकिन फिर ब्रह्मा जी के वरदान याद आए, मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, और भिड़ गया, भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध चला, शाम का समय हो गया, सूर्य अस्ताचल में था, तो भगवान हिरण्यकश्यप को उसके घर के द्वार पर ले आए। आधा शरीर घर के अंदर रखा, आधा शरीर घर के बाहर रखा, उसे जांघों पे सुला दिया। भगवान बोले कि अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप बोला मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूं। भगवान बोले तुमने जो भी वरदान मांगे बोलो, मैंने सब पूरे कर दिए। तुमने क्या वरदान मांगा? ब्रह्मा से बोले मैंने वरदान मांगा कि मैं न रात में मरूं न दिन में मरूं। भगवान बोले अभी रात है कि दिन है? सूर्य अस्ताचल में था, शाम का समय था। बोले न रात है न दिन है, फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि मैं न आकाश में मरूं न पाताल में। भगवान बोले अभी तो आकाश में कि पाताल में? वो बोला नहीं, फिलहाल तो हूँ बीच में, लेकिन फिर भी आप मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि मैं ना तो बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा तेरा आधा शरीर घर के अंदर, आधा शरीर घर के बाहर, ना अंदर है ना बाहर है। फिर भी हिरण्यकश्यप बोला मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने अपने हाथों के बड़े बड़े नाखून बता करके कहा ये अस्त्र में आते हैं कि शस्त्र में? नाखून न अस्त्र में आते न शस्त्र में। फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि मैं न मनुष्य से मरूं न पशु से। भगवान बोले ये भी तुम ही बताओ कि मैं मनुष्य हूं या पशु? हिरण्यकश्यप बोला बाप जी आप कौन हो तो आप ही जानो, क्योंकि अड़ो रूप तो हमारा बाप दादा कभी नहीं देखियो, लेकिन फिर भी आप मेरे को मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि साल भर के 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान कहो 13वां महीनो थारे वास्ते ही बनायो अधिक मास। वो बोला अच्छा अधिक मास ये तेरा भी होते हैं क्या? पहले पता नहीं था, पहले पता होता तो तेरा ही बोल देता,
लेकिन फिर भी मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के हाथों न मरूं। भगवान बोले, पागल, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। आपका नाम क्या है? बोले, मेरा ही नाम नारायण है, जिससे तुम बहुत डरते हो। नाम सुन करके नारायण है ये हिरण्यकश्यपु बचने की, भागने की कोशिश करने लगा, और भगवान ने उसे जांग पे सुलाया अच्छे से, और बीच में से उसका पेट हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया, और देवताओं ने जयकारा लगाया। बोली श्री नरसिंह भगवान की नृसिंह देव की जय। पर भगवान बड़े क्रोधित हो गए, कुपित हो गए। कौन भगवान के सामने जाए? बहुत लोग आए, भगवान की स्तुति की। यम जी आए, कुबेर जी आए, सूरज जी आए, सब जी आए, लेकिन भगवान तो शांत नहीं होते। तो फिर प्रहलाद जी आए, और प्रहलाद जी हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। भगवान ने देखा छोटा सा बच्चा मेरे सामने खड़ा है, जो गोद में हिरण्यकश्यपु था उसको तो नीचे गिरा दिया, और प्रहलाद जी को गोद में बैठा लिया। और गाय जैसे अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए हैं, शांत हो गए। अब तो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले, नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तो भी प्रहलाद जी तो बड़े अच्छे भक्त हैं। वो बोले, चाहिए तो कुछ नहीं, फिर भी देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। जीवन पर्यंत आपसे कभी मांगने की कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ये वरदान आप मुझे दे दो। भगवान ने वरदान दिया, और प्रहलाद जी को राज गद्दी पर बैठाया। भगवान तो अंतर्धान हो गए। यहां हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार कर दिया।